Good afternoon, students. Welcome back in your science class. How are you, students? Students, yesterday we have completed the question answer of part D. Today we are going to complete question answer of part E, lesson number 1. So let's start. Your first question is list 5 good habits that should be taken care of at the time of eating food. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 ऐसे गुड हैबिट्स के बारे में बताइए जो आप खाना खाने के टाइम ध्यान में रखते हैं या हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आंसर है आपका 5 गुड हैबिट्स आर। 5 जो गुड हैबिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपका वी शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, कि हमें जो है खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। सेकंड है वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलविंग। च्यू मीन चबाना, स्वेलविंग मीन्स निगलना, कि हमें खाना जो है अच्छी तरह से चबाना चाहिए निगलने से पहले। थर्ड है आपका वी शुड नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, कि हमें खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। फोर्थ है आपका वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, कि हमें जो है रोज़ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। फिफ्थ है वी शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट, कि हमें जो है कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस्ड। ठीक है, अब बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या हमें लेना चाहिए। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, दूध लेना चाहिए, पल्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका जो है इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ, ऑल्सो मेंशन देयर फंक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं हमारे मुंह में प्रेजेंट हैं, उनके नाम लिखने हैं और साथ में उनके फंक्शन भी बताने हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका टाइप्स ऑफ टीथ। You already know there are 3 types of teeth present in our mouth. ठीक है, हमारे मुंह में जो हैं 3 तरह के टीथ प्रेजेंट हैं। तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका फ्लैट टीथ। दीज टीथ आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, और ये टीथ क्या करते हैं, बाइट लेने में और फूड को कट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड है पॉइंटी टीथ। दीज टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, और ये टीथ जो हैं खाने को टीयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड है ब्रॉड एंड ग्रोव्ड टीथ। दीज टीथ आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ये जो टीथ हैं ये खाने को च्यू और ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इस क्वेश्चन के सामने जो आपका प्लेन पेज है उसके ऊपर टंग की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपने 3rd क्लास में टंग की डायग्राम ड्रॉ करना सीखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें खाना जो है प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, कि खाने को क्यों अच्छे से चबाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यह इसलिए ज़रूरी है कि खाने को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने को अच्छे से च्यू करेंगे तो वो ईज़िली जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई इज़ वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, कि वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले हमें वॉश करना चाहिए या वॉश करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर है आपका वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज unwashed fruits and vegetables can carry germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach alignments। ठीक है, तो क्या है बेटा आंसर देखो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें वॉश इसलिए करना चाहिए या इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिना धोए
खाएंगे तो उनके ऊपर जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे वो जर्म्स, तो बॉडी के अंदर क्या हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो, डायरिया की प्रॉब्लम या डायरिया की डिजीज़ हो सकती है, वॉमिटिंग एंड अदर स्टमक अलाइनमेंट्स। और जो स्टमक की जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती हैं, जैसे भूख नहीं लगना, पेट दर्द रहना। ठीक है, तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करके ही खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, शीनाज मदर often tells her not to eat too many sweets and chocolates. Why do you think she says so? शीना की जो मदर है वो उसको कहती है कि ज़्यादा जो स्वीट्स हैं और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, तो वो उसको ऐसा क्यों कहती है? आपके पेरेंट्स जो हैं आपको भी बोलते हैं कि ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, तो वो आपको ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए बेटा, आंसर क्या है। Because if sugar and bacteria are left on the teeth for long, they can cause tooth decay. अगर शुगर और बैक्टीरिया जो हैं हमारे दांतों पे लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो है ज़्यादा जो स्वीट्स हैं या स्वीट्स वाली जो चीज़ें हैं नहीं खानी चाहिए। अगर हम ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स खाते हैं तो हमारे जो दांत हैं जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि दिन में जो है 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि जो टीथ के ऊपर जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो साफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो कैसे रहते हैं, हेल्दी। तो नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, होमवर्क। आज का जो होमवर्क है वो क्या है, टू लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट ई ऑफ लेसन 1। आपने जो है क्वेश्चन आंसर जो हैं पार्ट ई के अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने भी हैं और लर्न करने हैं। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स?